हम सब ने ही ये स्टोरी हमेशा सुनी है कि 2001 में अगर हम रॉयल एनफील्ड की 55,000 की एक बाइक खरीदने के बजाय अगर आइशर मोटर का शेयर खरीद लेते तो आज की डेट में हम करोड़ों के मालिक होते। क्योंकि अगर 2001 की बात करें तो तब आइशर मोटर का शेयर कुछ ही रुपए का था, बट आज की डेट में उसका शेयर 2600-2700 रुपए के बीच में ट्रेड कर रहा है। सो दैट्स द पावर ऑफ इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट। बट आज की वीडियो में मैं ये सारी चीजें डिस्कस नहीं करने वाली हूँ। आज की वीडियो कुछ स्पेशल होने वाली है और इसमें हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि आइशर मोटर, जो कि एक टाइम पे एक डूबती हुई कंपनी थी, वो आज की डेट में इतनी सक्सेसफुल कंपनी कैसे बनी। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू टिकर। मैं हूं कीर्ति और आज हम बात करने वाले हैं आइशर मोटर की सक्सेस स्टोरी के बारे में और जानेंगे कि कैसे 27 साल के सिद्धार्था लाल ने आइशर मोटर का पूरा नक्शा ही बदल दिया। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया है तो आप देर किस बात का कर रहे हैं, जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि हमारी सारी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक एकदम टाइम पे पहुंच जाए। तो लेट्स स्टार्ट विद द बिगिनिंग। सबसे पहले कंपनी के बैकग्राउंड चेक की बात कर लेते हैं। तो जब भी हम रॉयल एनफील्ड का नाम सुनते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि एक इंडियन ब्रांड है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रॉयल एनफील्ड एक ब्रिटिश ब्रांड हुआ करती थी विच प्रोड्यूस नीडल्स एट द टाइम ऑफ 1891 एंड उस टाइम पे इस कंपनी का नाम था एडी मैन्युफैक्चरिंग्स। एंड जब स्लोली उन्होंने साइकिल्स को मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट किया तब उन्होंने अपनी साइकिल्स का नाम रखा रॉयल एनफील्ड। एंड 1901 में उन्होंने अपनी एक पहली बाइक को लॉन्च किया जो इतनी ज़्यादा पावरफुल थी कि वर्ल्ड वॉर में आर्मीज उस बाइक को इस्तेमाल करने लग गए। और बढ़ती डिमांड को देखते हुए 1932 में इस कंपनी ने अपनी पहली ऑफिशियल बुलेट डिज़ाइन मार्केट पे लॉन्च की और जैसे ही उन्होंने ये लॉन्च किया आर्मी वाले और ज़्यादा इनकी बाइक्स का इस्तेमाल करने लग गए। लेकिन जैसे ही वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ इनकी बाइक्स की डिमांड भी बहुत ज़्यादा घट गई और कंपनी लॉसेस में चली गई। लेकिन तब मद्रास मोटर्स के CEO KR सुंदरम ने इस कंपनी को एक्वायर कर लिया और इस कंपनी को काफ़ी टाइम तक चलाया और बाद में आइशर मोटर के CEO विक्रम लाल ने इस कंपनी को एक्वायर किया। लेकिन ये चीज़ उनके लिए बहुत बड़ी घाटे का सौदा साबित हुआ। क्यों? क्योंकि कंपनी उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही थी और जैसे जैसे ग्रेजुअली विक्रम लाल को ये समझ आया कि ये कंपनी अब वो नहीं चला सकते, तभी स्टोरी में सिद्धार्था लाल यानी कि विक्रम लाल के बेटे की एंट्री हुई और उन्होंने इस कंपनी को टेक ओवर करने की बात की और एक आखिरी मौका मांगा। तो बस फिर क्या था, वहीं से रॉयल एनफील्ड और आइशर मोटर की सक्सेस स्टोरी चालू हो गई। डिड यू नो सिद्धार्था लाल बाइक्स के इतने ज्यादा शौकीन थे कि जब 2004 में उनकी शादी हो रही थी तब वो अपनी बारात में बाइक से ही गए थे। दिस शोज हिज पैशन टुवर्ड्स बाइक और सिद्धार्था लाल के इसी पैशन की वजह से रॉयल एनफील्ड बंद होने से बच गई। वैसे तो देखा जाए तो रॉयल एनफील्ड के मार्केट में काफ़ी सारे डाई हार्ड फैंस हैं, बट फिर भी कंपनी बाइक्स को सेल करने में काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी फेस कर रही थी क्योंकि डिमांड काफ़ी ज़्यादा लो थी। डिस्पाइट मैन्युफैक्चरिंग 6000 यूनिट्स पर मंथ, कंपनी सिर्फ 2000 यूनिट्स ही सेल कर पा रही थी, वो भी काफ़ी मुश्किल से। और ऐसा होने के काफ़ी सारे रीजंस थे कि बाइक्स में बहुत सारी डिफॉल्ट्स हुआ करती थी जिस पे कंपनी ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रही थी, जैसे कि इंजन फेलियर, ऑयल लीकेज, इलेक्ट्रिक फेलियर एक्सेट्रा। और इन सारी ही प्रॉब्लम्स को मैनेज कर पाना कंपनी के लिए काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया था और इसी वजह से आइशर मोटर के मैनेजमेंट को इस सेगमेंट में कोई वैल्यू नजर ही नहीं आ रही थी। बट देन एंटर्ड सिद्धार्था लाल, जिन्होंने जस्ट ही अपना मास्टर्स कंप्लीट किया था और उन्होंने रॉयल एनफील्ड और आइशर मोटर के बिजनेस को काफ़ी क्लोजली ऑब्जर्व किया था और ऑब्जर्व करने के बाद उन्हें ये समझ में आया था कि कंपनी के बिजनेस मॉडल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है उनके एग्जीक्यूशन लेवल पे। तो इसी चीज़ को ठीक करने के लिए उन्होंने अपने फादर से 2 साल मांगे और अच्छा ही हुआ कि विक्रम लाल ने अपने बेटे की सुन ली, क्योंकि आज की डेट में रॉयल एनफील्ड आइशर मोटर का 40% से भी ज़्यादा टर्नओवर कंट्रीब्यूशन देता है एंड इवन मिड साइज मोटरसाइकिल रेंज में रॉयल एनफील्ड 94% मार्केट शेयर होल्ड करता है, जिसमें काफ़ी सारे और भी रिनाउंड ब्रांड्स आते हैं जैसे कि हार्ले डेविडसन, डुकाटी, ट्रायम्फ एक्सेट्रा। वैसे रॉयल एनफील्ड को यहाँ से यहाँ तक पहुँचाने के लिए सिद्धार्था लाल का बहुत सारा कंट्रीब्यूशन रहा है, बहुत सारी कन्विक्शन रही है। तो चलिए कुछ ऐसे मेजर्स हैं जो सिद्धार्था लाल ने अडेप्ट किए ताकि वो रॉयल एनफील्ड की सिचुएशन को सुधार सके। तो चलिए ऐसे ही कुछ मेजर्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो पहला और सबसे रिस्की डिसीजन जो सिद्धार्था लाल ने लिया वो था ये कि उस टाइम पे आइशर मोटर एक साथ 14-15 बिजनेसेस को मैनेज कर रहा था। तो सिद्धार्था लाल सजेस्टेड कि 14-15 बिजनेसेस को हम
एक साथ मैनेज कर रहे हैं, लेकिन अच्छे किसी में भी नहीं है। तो 15 मीडियोकर बिजनेसेस को चलाने से तो अच्छा है कि हम एक बिजनेस चलाएं और उसमें स्केल करें और उसमें बेस्ट बने। तो ये डिसीजन था तो बहुत ही रिस्की और साथ ही काफ़ी इमोशनल भी था, क्योंकि इतने एंसेस्टर्स से चले आ रहे बिजनेस को सडनली बंद कर देना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। बट देन ऑल्सो ही डिड इट और उन्होंने अपना सारा फोकस रॉयल एनफील्ड को अच्छा बनाने में लगाया। और जैसा कि अभी हमने थोड़े टाइम पहले ही डिस्कस किया कि सिद्धार्थ लाल बाइक्स को लेके काफ़ी ज़्यादा पैशनेट थे, तो उनका दूसरा मेजर भी यही था कि उन्होंने अपने आप को एक कंज्यूमर की तरह रखा और बाइक्स को एक्सपीरियंस करना चालू किया, ताकि वो उन सारी ही प्रॉब्लम्स को समझ सके जो एक नॉर्मल कंज्यूमर रॉयल एनफील्ड की बाइक को चलाते वक्त महसूस करता होगा। तो उन्होंने बाइक्स को हैवी माउंटेन एरियाज में लेके गए, लॉन्ग ड्राइव्स पे गए। तो इन सारी ही चीज़ों के बाद उन्हें ये समझ आया कि बाइक्स के कुछ ऐसे क्रूशियल पार्ट है जिसमें बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो उन्होंने उन सारे ही चेंजेस को करवाया, जैसे कि इंजन का चलते वक्त चोक हो जाना या फिर पाइपलाइन से पेट्रोल का लीक हो जाना। तो ये सारे ही चेंजेस सिद्धार्थ लाल ने बाइक्स पे करवाए। बट यहाँ पे एक और चैलेंज था जो सिद्धार्थ लाल ने फेस किया था, वो था ये कि रॉयल एनफील्ड इतनी ज़्यादा फेमस अपने आइकॉनिक लुक की वजह से है। तो सिद्धार्थ लाल को ये कन्फ्यूजन था कि अगर वो ये सारे इंजन में चेंजेस करवाते हैं तो कहीं बाइक का आइकॉनिक लुक ना खो जाए। लेकिन उन्होंने सक्सेसफुली सारे चेंजेस करवाए और बाइक को एक आइकॉनिक लुक भी दिया और साथ ही उसे मॉडर्नाइज भी किया। नेक्स्ट स्टेप जो सिद्धार्थ ने लिया वो था ये कि उन्होंने अपने बिजनेस के स्ट्रेंथ्स को बहुत अच्छे तरीके से समझा और सिर्फ उन्हीं पर सबसे ज़्यादा काम किया, रादर देन फोकसिंग ऑन कि मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है। उन्हें पता था कि रॉयल एनफील्ड को उन्हें एक रॉयल कैटेगरी में ही मार्केट में प्लेस करना है, क्योंकि अगर हम इंडिया का बाइक मार्केट सेगमेंट देखें तो उसमें 150 से 200 सीसी की बाइक्स की डिमांड सबसे ज़्यादा रहती है। वही रॉयल एनफील्ड जो बाइक्स प्रोड्यूस करता है उसमें 350 से 650 सीसी की ही बाइक्स होती है, जिसको नॉर्मली सारे लोग प्रेफर नहीं करते। तो इस चीज़ से हमें ये पता लग जाता है कि जो भी लोग रॉयल एनफील्ड की बाइक्स को पसंद करते हैं उनकी कम्युनिटी ऑलरेडी ही काफ़ी अलग है। तो सिद्धार्थ का भी यही मानना था कि हम मीडियोकर बाइक्स की कैटेगरी में रहना ही नहीं चाहते हैं। रॉयल एनफील्ड एक प्रीमियम ब्रांड है और उसे वो प्रीमियम ही रखेंगे और मिड साइज कैटेगरी में ही रूल करेंगे और कोई भी ऐसे चेंजेस नहीं करेंगे जो उनकी बाइक के आइकॉनिक लुक को या फिर बाइक के ब्रांड को अफेक्ट करे। इवन आप कभी रॉयल एनफील्ड की कोई एडवर्टाइजिंग या मार्केटिंग भी नहीं देखेंगे, क्योंकि सिद्धार्थ को अपनी बाइक्स को फेमस करने के लिए कभी एडवर्टाइजिंग या मार्केटिंग की जरूरत पड़ी ही नहीं। आज भी अगर आप सोशल मीडियाज पे जाके देखेंगे तो आपको रॉयल एनफील्ड को लेके एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी दिखाई देगी। इसी कारण सिद्धार्थ ने कभी इन बाइक्स की मार्केटिंग करी ही नहीं, इसे एक प्रीमियम ब्रांड की तरह ही शो किया। जैसे कि अगर हम अपने आसपास ही देखें तो जो आईफोन यूजर्स होते हैं उनकी एक कम्युनिटी ही अलग होती है। कोई भी अगर एक बार आईफोन को यूज़ कर लेता है तो वो हार्डली ही फिर एंड्रॉयड की तरफ शिफ्ट होता है, क्योंकि एप्पल उसे बनाता ही इस तरीके से है कि कोई भी इंसान एक बार उस प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद उससे शिफ्ट होना ही नहीं चाहेगा और ब्रांड के साथ लॉयल भी रहेगा। तो सेम चीज़ आयशर मोटर के साथ भी थी। और इसी से जुड़ा एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो रॉयल एनफील्ड की सक्सेस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिलर है वो है ये कि सिद्धार्थ ने रॉयल एनफील्ड को कभी बाइक की तरह सेल ऑफ नहीं किया। उन्होंने हमेशा ये कहा कि इफ़ यू आर परचेजिंग अ रॉयल एनफील्ड बाइक देन यू आर हैविंग अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। उन्होंने हमेशा बाइक की जगह पे एक एक्सपीरियंस देने की कोशिश की। उन्होंने अपने शोरूम्स और सारी चीज़ों को ऐसे आइकॉनिक लुक के साथ रिवैम्प किया कि लोगों को एक अच्छा एक्सपीरियंस वो दे पाए, और इन्हीं एक्सपीरियंस के चलते अगर कल को कंपनी 4 पैसे ज़्यादा भी मांगे तो कंज्यूमर खुशी खुशी दे दे। सो दीज वर ऑल द स्ट्रैटेजीज दैट सिद्धार्थ इंप्लीमेंटेड टू मेक रॉयल एनफील्ड अ ग्रेट सक्सेस। बट ये तो हम सब जान रहे हैं कि इन सारे रीजंस को इंप्लीमेंट करने से ब्रांड बिल्डिंग तो बहुत अच्छी हुई, बट क्या फाइनेंशियल्स पे भी इसका असर पड़ा होगा? चलिए जानते हैं। अगर हम इनके इन्वेंट्री डेज को देखें तो वो काफ़ी अच्छे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इनका इन्वेंट्री डेज 30 डेज के आसपास है, यानी कि 30 डेज में ये जितना भी बाइक्स बनाते हैं वो सेल ऑफ होकर शोरूम में न्यू बाइक्स भी आ जाती है। इवन कंपनी डेट फ्री भी है, इसीलिए इनका डेट टू इक्विटी रेशियो 0 है। एंड रॉयल एनफील्ड का 2020-21 का इबिटा मार्जिन 20.7% है, जो कि एक इंडस्ट्री लीडिंग मार्जिन है। इवन इनके दूसरे सेगमेंट कमर्शियल सेगमेंट में भी इनका 30% मार्केट शेयर है। तो इससे वी कैन सी कि सिद्धार्थ लाल की ग्रेट बिजनेस स्ट्रैटेजीज की वजह से कैसे उन्होंने आयशर मोटर जैसी डूबती हुई कंपनी को भी बचा लिया। उन्होंने कई सारे ऐसे रिस्की मेजर्स लिए जो इन जनरल कोई भी लेने से डरता है। तो इसीलिए तो कहते हैं ना, कंपनी में मैनेजमेंट में ऐसे लोगों का होना बहुत ज़रूरी है
जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में सोचते हैं एंड उसे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बनाने के बारे में सोचते हैं। इसीलिए जब भी हम किसी कंपनी को एनालाइज करते हैं तो उसका मैनेजमेंट, उसका कोर मैनेजमेंट जो उनकी डिसीजन मेकिंग करता है, उनका एनालिसिस बहुत ज़रूरी होता है। तो इस वीडियो में हमने ये पूरी तरीके से समझ लिया कि सिद्धार्था लाल जैसे लोग अगर मैनेजमेंट में बैठे हो तो ऑब्वियसली कंपनी का प्रॉफिटेबल होना और कंपनी की ब्रांड वैल्यू बढ़ना तो तय है। और अगर आप ऐसी कोई भी कंपनी के बारे में एनालिसिस करना चाहते हैं और अगर आप मैनेजमेंट एनालिसिस के बारे में स्पेसिफिकली और डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप क्वेस्ट पे जाके हमारे ये मैनेजमेंट एनालिसिस का फन वीडियो कोर्स देख सकते हैं। इस कोर्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आई होप आपको आज की हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे भी बताइएगा कि आप आइशर मोटर स्पेसिफिकली रॉयल एनफील्ड बाइक्स के बारे में क्या सोचते हैं। और अगर आप उनमें से हैं जो रॉयल एनफील्ड की बाइक्स को ओन करते हैं तो अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा कि आपको इस बाइक को यूज करने में कितना रॉयल एक्सपीरियंस हुआ है। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। बाय बाय।